देखिए ये कौन सी यूनिवर्सिटी है बताइए। जो स्टूडेंट्स उड़ीसा के हैं उनको तो अच्छे से पता है ना। कमेंट सेक्शन में अभी बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है और इनमें से किसी ने यहाँ पे पढ़ा है या पढ़ना चाहता है। अभी आप आईटेप की एंट्रेंस दिए हो, अप्लाई किए हो किसी किसी का ये जो यूनिवर्सिटी है ये ड्रीम होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसने इस यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा, किसने यहाँ पे पढ़ा है या फिर पढ़ना चाहते हो बताइए। ठीक है, लाइक कर दिया ना जिन जिन का ड्रीम होगा ना। जैसे हम अभी मैं बताती हूँ, ये है रेवेंसा, यानी कि इसके स्टूडेंट्स को बोलते हैं रेवेंसावियन। वी आर रेवेंसावियन, आई एम द रेवेंसा स्टूडेंट। ओके, सो आई लव माई यूनिवर्सिटी। सो जहाँ पे भी मैं अभी हूँ, जैसे भी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। दिस इज़ माई फर्स्ट यूनिवर्सिटी, so where I complete my UG and PG, my love, my emotion, my knowledge, रेवेंसा। yes, this is रेवेंसा यूनिवर्सिटी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी ये भी यहाँ पे पढ़ते हैं जो जिनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप रेवेंसा जाओ अगर आपको एजुकेशन करना है, अगर आपको टीचर एजुकेशन में जाना है तो बेस्ट यूनिवर्सिटी इज़ रेवेंसा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग का अलग अलग भी होगा, तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज रेवेंसा। तो ये रहा रेवेंसा। दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट हो सबसे अच्छा है, A++ ग्रेड है रेवेंसा का, तो NAC का A++ ग्रेड है, तो इट्स ए वेरी गुड अचीवमेंट। देखिए ये रहा हमारा डिपार्टमेंट तरफ के जाने का रास्ता। बीच में अपने 7 पिलर देख लिया जहाँ पे सारे जितना भी कन्वोकेशन होता है, प्रोग्राम होते हैं, वो होते हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के तरफ, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ पे है, हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है। बताइए किसी ने यहाँ पे पढ़ा है जिसका UG PG BEd कुछ भी हुआ है। यहाँ की कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ और फूड कोर्ट, बहुत सारे चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं इवनिंग में। ये रहा हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन। तो क्लास ख़त्म होते ही शाम को हम लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे, स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते थे। तो ये सारे अच्छे मेमोरीज़ हैं। और हमारे यहाँ की कोई भी सेमिनार हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। तो आप लोग मुझे बताइए आपकी कौन सी डिपार्टमेंट है, क्या मेमोरी है इसमें, या फिर आप आना चाहते हो क्या इस यूनिवर्सिटी में। ये रहा हमारा रेवेंसा। बहुत अच्छी यादें हैं यहाँ पे। देखिए जो लोग आना चाहते हैं, अभी मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा यहाँ पे, जिनका ड्रीम होगा यहाँ पे आना, तो इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा ड्रीम को रियलिटी में देख लो कैसे लगता है। ओके, ये देख लीजिए भाई। ये है डिपार्टमेंट का अंदर का एरिया, मतलब हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। तो बस ये है रूम, ये है आपका लैब। जो जब हम PG में थे तब ये नहीं था, तब तो लैब बन गया है, तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत दिनों बाद, सालों बाद, तो अच्छा लगा बहुत। तो ये देखिए ये रहा हमारा डिपार्टमेंट। अभी क्योंकि छुट्टियां थी तो सारे डोर लॉक थे, तो 1-2 बस मैं तो अपने मतलब काम पे गई थी। तो ये रहा यहाँ पे लिस्ट बोर्ड पे जब खुद का नाम देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरे दोस्त का मेरा नाम है। समर वेकेशन में छुट्टियां थी तो क्लास के अंदर नहीं जा पाई, तो मैं तो प्रोफेसर से मिलने गई थी। तो सारे प्रोफेसर्स अवेलेबल थे एंड एक का PhD का भाइबा था, वो मैंने अटेंड किया था। तो बस यहाँ पे जो भी आप करोगे ना, आपकी क्या होगी ना, मेन तो देखो सिलेबस तो बुक तो पढ़ाई जाएगी, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगता है रेवेंसा में आपकी जो ग्रूमिंग होगी ना, आपकी जो कॉन्फिडेंस ग्रोथ होगी, आपकी जो आइडियाज़ आएगी फ्यूचर को लेके, कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जैसे आप एजुकेशन में आ रहे हो। जब हम आए थे तब हमें पता नहीं था कि नेट क्या है, ये कैसे दिया जाता, तो इस चीज़ की आइडिया नहीं होती थी। इसके बाद की फ्यूचर क्या है वो नहीं होता था। तो जब आप यहाँ पे आते हो ना, एक तो टीचर से भी मिलती है, दूसरे आपकी फ्रेंड सर्कल इतना एक्टिव हो जाते हैं ना, आप मतलब उनसे आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो, तो आपका एक फ्यूचर आइडिया होती है, आपकी कॉन्फिडेंस ग्रोथ होती है। यहाँ पे जब प्रेजेंटेशन होती है
तो वो बार बार आपको सिखाते कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको कॉन्फिडेंस ग्रोथ होती है, इंग्लिश स्पीकिंग ग्रोथ होती है। तो ये सारे पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, सारा चीज़ ग्रोथ होता है। आपको जितनी बार डाउट होती है आपकी क्लियर किया जाता है। अगर आप टीचर एजुकेशन में हो या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट में, मैं तो दूसरे डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे है, उसकी तो मैं गई नहीं हूँ तो इतना वहाँ की क्या पढ़ाई है वो नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ पे बात करूँ, लेसन प्लान को बार बार करेक्ट किया जाता था, आपको सिमुलेशन दिया जाता है और आपको प्रॉपर सिखाया जाता है कि कैसे आपको जाके मतलब वैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, थ्योरी पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन इतना अच्छे से नहीं शायद करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है उन्होंने बताया था कि मैम ये तो हमें सिखाया नहीं था वहाँ पे, तो ये तो हमें पता ही नहीं था वहाँ पे। तो ये है, तो वैसे तो आपकी चॉइस है, तो जहाँ पे भी आपको मिले आप एडमिशन कर लो। अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो गो फॉर इट। अगर आपकी सारी सुविधा है, सब कुछ आप देखना, सिर्फ इच्छा की बात नहीं है। आपकी अगर सिलेक्शन होती है उसके बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप उस चीज़ों को देखो, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो बस ये रहा। तो जब आप लोग का आईटेप पे एडमिशन हो जाएगा, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं शाम से रिलेटेड, तो अगर आपकी एडमिशन हो जाती है यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड मैं डिस्कशन और करेंगे। और आप मुझे कमेंट में बताना कि सबका कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हुआ है। मैंने एक बार लिस्ट भी दे दिया है कि कौन से कॉलेज में होगा, और कटअप का मैंने आइडिया दिया था, और इसका डिटेल मतलब एनालिसिस हम करेंगे कि इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन में मांगा था, आप अपना स्कोर बताइए और कैटेगरी बताइए, कौन से एरिया में आप चाहते हो एडमिशन करना। तो ये सब मैंने बताया था। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि मैम हम आर्ट्स से तो BSc BEd कर पाएंगे क्या कि नहीं, इसका भी मैंने आंसर दिया है। आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन देख लो, शाम्स का वीडियोस जिसमें आईटेप का एडमिशन से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं। और एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि मैंने सपोज़ CA फॉर्म में, और मैंने जो डोमेन का एग्ज़ाम दिया था NCET का, तो इसमें मैंने दूसरे सब्जेक्ट रखे थे और CF में मैं दूसरा सब्जेक्ट रखना चाहती हूँ आर्ट्स का, तो क्या ये हो सकता है? तो नहीं हो सकती है वो। आप आर्ट्स से साइंस जा सकते हो, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये रहा आपकी पेडागोजी लेके आप पढ़ोगे। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, हमारे टाइम भी अच्छी थी और अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। लाइब्रेरी के लिए, रिसर्च के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, एंड कॉलेज लाइफ तो बहुत अच्छी है। कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, इंडिपेंडेंट रहते हो, स्ट्रांग रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। एंड कॉलेज छक्का जो बोलते हैं ना, कटक का कॉलेज छक्का तो बेस्ट है, और खाइबा मस्त है। ठीक, कटक का खाइबा बेस्ट। जो लोग बाहर से, उनको पता है कि उड़ीसा का खाना तो बेस्ट है। दही बड़ा, आलूदम, गुपचुप, चाट, नॉनवेज, तो बहुत अच्छा है चीज़ें खाने का। तो बस यहाँ की पास की कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है, आप लोग एंजॉय करोगे। तो कॉलेज स्क्वायर की भीड़ और खाना, कॉलेज की लाइफ और नॉलेज, हॉस्टल लाइफ, आपकी ग्रूमिंग, आपकी नॉलेज, सारा कुछ डेवलप हो जाए, आप अच्छे से सक्सेस हो जाओ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना जो रेवेन्सा आना चाहते हैं या फिर रेवेन्सा के स्टूडेंट्स है, तो ये दिखाना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड और सारी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। जो उड़ीसा की यूनिवर्सिटी हो, दूसरी की यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो इनमें कब क्या निकलती है वैकेंसी, कोर्स से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होता है, तो आपको हेल्पफुल होगा। तो पूरा वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट हम लाएंगे CUH यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में क्या अभी निकला है आईटेप का। दूसरा हमारे उड़ीसा में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे FM में और RI में भी निकला है, उसका डिस्कस। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।